अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट जेएस के अंदर कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कंपोनेंट्स को हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। और बेसिकली कंपोनेंट्स इस्तेमाल करने का, यूज़ करने का मेन पर्पस या मेन फ़ायदा क्या होता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश हमेशा की तरह कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरी चीज़ ये कि लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि HTML के टैग्स और CSS का आइडिया नहीं है, तो उस पर बहुत जल्द HTML और CSS पे मैं वीडियोस लाऊंगा अपनी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ के अंदर। और साथ साथ हम लोग नेक्स्ट जेएस भी करते रहेंगे। सही है। तो HTML और CSS दोनों की वीडियोस बहुत जल्द मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। बाकी अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो ज़रूर कमेंट में बताया करें, और लोग अपने जो दोस्त हैं उन दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी करा करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कंपोनेंट्स इन नेक्स्ट.js। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो अगर मैं किसी भी वेबसाइट पे जाऊं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट है, इस एक वेबसाइट है hamza.store.pk। एक रैंडमली मैंने एक वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट उठाई है और ओपन की अपने पास। तो अगर मैं इस वेबसाइट पे जाऊं और यहाँ पे कोई भी वेबसाइट होती है उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल पेजेस होते हैं। एक होम का पेज होता है, एक अबाउट का पेज होता है, सही है, एक कॉन्टैक्ट का पेज होता है। तो वेबसाइट पे डिपेंड कर रहा होता है, उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं। सही है। तो अगर मैं, जैसे कि अभी मेरे पास क्या खुला हुआ है, इसका होम पेज खुला हुआ है, ये इसका लैंडिंग पेज है। मैं जब hamza.pk पे गया तो इसका होम पेज खुल गया मेरे पास। सही है, ये मेरा होम पेज है। अगर मैं इसमें अबाउट के पेज पे आऊँ, तो अगर मैं अबाउट के पेज पे आऊँगा तो मेरे पास अबाउट का दूसरा पेज है। लेकिन अगर मैं ब्लॉग के पेज पे आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा पेज ओपन हो गया। लेकिन अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करें कि हर पेज के अंदर हमारे पास एक चीज़ सेम रह रही है। हेडर हमारे पास सेम रह रहा है, यानी कि ये जो हेडर है हमारे पास, ये सेम रह रहा है। यहाँ पे मेरे पास नैव बार आ रहा है, यहाँ पे लोगो आ रहा है हमजा स्टोर का, यहाँ पे ऑल कैटेगरीज आ रही हैं। यहाँ पे मेरे पास फेसबुक का आइकन है, व्हाट्सअप का आइकन है, इंस्टाग्राम का आइकन है। तो अगर मैं अबाउट के पेज पे जाऊँ, अभी मैं होम के पेज पे, अबाउट के पेज पे आया, तो मेरे पास ये चीज़ें सेम रह रही हैं। यहाँ पे ये आइकन सेम रह रहे हैं, ये पूरा का पूरा हेडर मेरे पास सेम रह रहा है। बीच में जो कॉन्टेंट है यहाँ पे वो चेंज हो रहा है। ऐसा ही है। तो अगर मैं फुटर की बात करूँ, ये मेरे पास नीचे जो वेबसाइट पर था ये फुटर कहलाता है। तो इस फुटर में मेरे पास यहाँ पे कुछ कार्ड्स बने हुए हैं, पेपाल, वीज़ा, हम जस्टो का लोगो है, यहाँ पे कुछ आइकन्स हैं, सोशल आइकन्स, सोशल मीडिया आइकन्स हैं, यहाँ पे कुछ लिंक्स हैं मेरे पास। तो ये लिंक्स भी मेरे पास सेम रह रहे हैं। अगर मैं बात करूँ होम के पेज पे वापस आऊँ, या अबाउट का पेज है, मैं अगर होम के पेज पे वापस आऊँ और होम के पेज पे मैं सबसे नीचे आ रहा हूँ, यहाँ पे फुटर है मेरे पास। तो ये फुटर और यहाँ पे जो फुटर है मेरे पास अबाउट के पेज पे, ये सेम है। सही है, ये हमारे पास सेम है। तो हमने एक चीज़ ये पहले नोटिस कर ली कि हर पेज पे हमारे पास कोई ना कोई कंपोनेंट सेम है। ऐसे हेडर सेम है और फुटर सेम है। ऐसा ही है, अगर मैं कॉन्टैक्ट अस के पेज पे चला हूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास हेडर सेम है और नीचे फुटर सेम है। सही है। तो कंपोनेंट्स हमारे यहाँ पे काम आते हैं। कहाँ पे काम आते हैं, क्यों काम आते हैं, कि हम क्या करते हैं कि बजाय इसके कि हम लोग हर पेज में जाके अलग अलग हेडर फुटर को वापस से क्रिएट करें, कॉपी पेस्ट करें, हम लोग क्या करेंगे कि एक कंपोनेंट बना देंगे हेडर का और एक कंपोनेंट बना देंगे फुटर का। और उस हेडर और फुटर को फिर हम लोग हर पेज में जाके इंक्लूड करा देंगे। इससे हमारा क्या होगा, कोड बच जाएगा। कोड हमें वापस नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ उसको इंक्लूड कराना पड़ेगा, सिर्फ उसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा हर पेज में जाके। ठीक है। तो मेन कंपोनेंट का जो मकसद होता है, जो फ़ायदा है, वो क्या है कि ये कोड को हम लोग ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में लिख रहे हैं और ज़्यादा हम लोग शॉर्ट वे में लिख रहे हैं। सही है, हमारी लाइन्स ऑफ कोड कम हो रही हैं। कैसे कम हो रही है कि हम लोगों को पूरा का पूरा कोड वापस से नहीं लिखना पड़ा, सिर्फ एक दफ़ा लिखा, उसको हर पेज पे जाके इंक्लूड करा दिया। तो अभी हम इस चीज़ को देखेंगे कैसे हमारी कोड ऑफ लाइंस, जो लाइंस हैं कोड की, वो कैसे कम हो रही हैं। ये अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे, नेक्स्ट डेज में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। तो कंपोनेंट का मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया कि कंपोनेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, हेडर फुटर को एक कंपोनेंट बना सकते हैं। सही है। अब जैसे कि ये 50,000 अगर यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे सेटिस्फाइड कस्टमर्स लिखा है, तो ये भी एक कंपोनेंट बन सकता है। इसको हम मल्टीपल पेजेस में जाके यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हेडर और फुटर ही हमारे पास क्या हो, कंपोनेंट्स हो। आप किसी भी चीज़ का कंपोनेंट बना के उसको किसी भी पेज में इंक्लूड करा सकते हो मल्टीपल टाइम्स। सही है। तो कंपोनेंट से क्या फ़ायदा होता है कि हमारा जो लाइंस ऑफ कोड है वो कम हो जाता है। सही है।
एक तो ये, और दूसरा ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में हम लोग कोडिंग करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जेएस में कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं अपने फ़ोल्डर में आऊँगा और यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमेशा की तरह एक न्यू फ़ोल्डर बनाऊँगा और न्यू फ़ोल्डर में मैं क्या लिख दूँगा, प्रैक्टिस। सही है, प्रैक्टिस मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया अपना प्रैक्टिस के नाम से। इस फ़ोल्डर को मैंने ओपन किया यहीं से ओपन करने के बाद मैं अपने एड्रेस बार में जाके सीएमडी लिखूँगा और सीएमडी खुल जाएगा मेरा। और यहाँ से मैं कोड स्पेस डॉट लिखूँगा और यहाँ से मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो हम लोग वही काम करते आए हैं जो कि हम लोग करते हैं। अब हम जल्दी से क्या करेंगे, अपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करके टर्मिनल में क्लिक करेंगे, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं अपना टर्मिनल क्लियर कर दूंगा सबसे पहले तो। और यहाँ पे मैं अपनी जो कमांड है मेरी वो लिख दूंगा, npx create dash next dash app @latest स्पेस डॉट। सही है, जैसे ही मैंने ये कमांड लिखी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये कुछ क्वेश्चंस करेगा तो हम लोग उसको आंसर कर देते हैं। ट्राइब्स की यूज़ करनी है, यस। ESLint यस। टेलविंड CSS मुझे नहीं यूज़ करनी, नो। और अब यहाँ पे देखें SRC डायरेक्टरी क्या मुझे चाहिए है या नहीं चाहिए। तो पहले मैं SRC डायरेक्टरी नहीं चाहिए मुझे। सही है, पहले मैं क्या करूँगा, मैं नो पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने नो पे एरो की राइट वाली लेफ्ट वाली एरो की दबाई और यहाँ पे मैंने नो पे एंटर किया। फिर मैं वापस से यस करूँगा, फिर बाकी सारी चीज़ें वैसे ही। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे SRC जो इसने पूछा वहाँ पे मैंने नो कर दिया कि SRC की डायरेक्टरी या SRC का फोल्डर नहीं बनेगा, मेरा ऐप के अंदर SRC का फोल्डर नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहले मैं इस बगैर SRC के काम करके दिखाऊंगा कि कैसे हम कंपोनेंट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर SRC के साथ भी काम करेंगे। ठीक हो गया। तो अभी हमने इसको प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कमांड रन कर ली है और अब ये नेट से इंस्टॉल होगा पूरा का पूरा फोल्डर हमारा, पूरा का पूरा हमारा प्रोजेक्ट। और वही वाली चीज़, वही वाली बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे लास्ट में हमें डॉट लगाना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डॉट नहीं लगाएंगे तो वो फाइल्स कहाँ इंस्टॉल हो जाएंगी, फोल्डर के एक फोल्डर एक और बनेगा उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। सही है, अगर अभी हमने यहाँ पे डॉट लगाया इसका मतलब ये कि जो भी फाइल्स इंस्टॉल हो वो ऑलरेडी इस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो। अगर हम लोग यहाँ पे डॉट नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे एक फोल्डर और बनेगा, उसके अंदर ये सारी फाइल्स इंक्लूड होंगी, उसके अंदर ये सारी फाइल्स होंगी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक फोल्डर अभी हमने खुद क्रिएट किया था, हम उसके अंदर गए थे तो हमें यहीं पे फाइल्स चाहिए थी सारी की सारी। ऐसा ही है, तो इसलिए हमने डॉट लगा दिया था, यहाँ पे हमने कमांड में डॉट लगा दिया। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। सही है, सक्सेस लिखा हुआ आ गया, क्रिएट हो चुका है। अगर आपका सक्सेस नहीं लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे कि अगर आपका सक्सेस यहाँ पे नहीं लिखा है इसका मतलब ये है कि आपका प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। तो हम लोग फिर आप लोगों को ये करना होगा कि जो भी यहाँ पे फाइल्स आई हैं उन सबको डिलीट करके वापस से ये वाली कमांड रन करनी होगी और फिर आपके पास क्रिएट हो जाएगा। सही है, तो एक ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सक्सेस यहाँ पे जब ही आएगा जब आपके पास इंटरनेट होगा, इंटरनेट आपके पास अच्छा होना चाहिए, वरना ये सारी की सारी फाइल्स डाउनलोड नहीं होंगी तो सक्सेस नहीं लिखा पाएगा, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं होगा। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोजेक्ट को रन कर लूँगा जल्दी से, npm run dev। सही है, टर्मिनल क्लियर करके मैंने ये कमांड रन कर दी है, npm run dev। और यहाँ पे मेरे पास जैसे ही रेडी आया मैंने क्या किया, यहाँ पे माउस लाया अपना, जैसे ही मैं अपना माउस लाया फॉलो लिंक ऑप्शन आया, फॉलो लिंक पे क्लिक किया और मेरे पास पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे ये मेरे पास पेज ओपन हो गया है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट लैंडिंग पेज होता है, होम पेज होता है। हमें पता है कि ये जो हमारा होम पेज है ये कहाँ पे होगा, कहाँ पे पाया जाएगा, पेज.tsx। पेज.tsx कहाँ पे पाया जाता है, ऐप के अंदर। ऐप के अंदर हम लोग देख लेते हैं, ऐप के अंदर आए, ऐप के अंदर पेज.tsx आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे ध्यान रहे हमारे पास SRC का फोल्डर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उसको मना कर दिया था कि भाई हमें SRC का फोल्डर नहीं चाहिए। सही है, तो पेज.tsx का फोल्डर आ गया। अब हम क्या करेंगे, पेज.tsx में वही जो काम हमेशा हमेशा करते आए, मेन का एलिमेंट मैंने बंद किया, फुटर का एलिमेंट मैंने बंद किया, मेन और फुटर को मैंने हटा दिया यहाँ से, इस क्लास नेम को भी मैं हटा दूंगा यहाँ से, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक अदद होम पेज। सही है, एक अदद h1 लगाया, h1 हेडिंग का टैग होता है, होम पेज। सही है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना क्रोम में वापस आया तो होम पेज जो है यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, हमें पता चल गया कि ये हमारा होम पेज है। ठीक हो गया। तो अब बात आती है कंपोनेंट्स की। तो मैंने ये कहा था कंपोनेंट्स, क्या कहा था कि कंपोनेंट्स हेडर या फुटर हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं, हम जो है ना एक बेसिक सा हेडर का कंपोनेंट बनाते हैं। सही है, और हेडर का कंपोनेंट बना के हम लोग उसको यहाँ पे इंक्लूड कराएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ
कि मेरा ये जो होम पेज है, इस होम पेज में एक ऊपर हेडर होगा और एक फुटर होगा, सही है। तो अभी मैं हेडर का एक कंपोनेंट बनाता हूँ, सही है। अभी तक हमने वही काम किया है जो हम हमेशा करते आए, एक प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट के मेन पेज को, प्रोजेक्ट के होम पेज को हमने सिर्फ एडिट करके, सिर्फ उसमें जितना भी कोड था हटा के उसको हमने होम पेज एक हेडिंग डाल दी, ठीक हो गया। तो ये हमने सिर्फ इतना काम किया। अब हम क्या करते हैं कि हम एक काम करते हैं कि ऐप का मेरे पास एक फ़ोल्डर है यहाँ पे, सही है। ऐसा ही है, ऐप का मेरे पास एक फ़ोल्डर है, ये मेरा ऐप का फ़ोल्डर है। मैं थोड़ा सा और ज़ूम कर लेता हूँ। ये मेरा ऐप का फ़ोल्डर है, इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, सही है। फ़ोल्डर, फाइल नहीं, फ़ोल्डर बनाऊँगा कंपोनेंट्स के नाम से, COMPONENTS, कंपोनेंट्स, सही है। मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया, एंटर किया, मेरे पास एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। अब जब मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर बनाया, तो हम यहाँ पे अगर मैं आऊँ अपने फ़ोल्डर में, तो यहाँ पे भी मेरे पास ऐप के अंदर एक कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, सही है। कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब हम, अगर मैं यहाँ पे वापस यहाँ पे आऊँ, तो ये हमारा कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर है वीएस कोड के अंदर। अब इस फ़ोल्डर के अंदर मैंने क्या करना है, अपने जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, हेडर, फुटर या जो भी मेरे पास कंपोनेंट्स होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पे पाए जाएंगे, यहाँ पे हमें क्रिएट करने होंगे, सही है। तो इस कंपोनेंट्स पे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा। अब फ़ोल्डर नहीं, अब फाइल पे क्लिक ही करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक हेडर का कंपोनेंट बनाना है, तो ऑब्वियसली हम क्या नाम रखेंगे, हेडर का हेडर नाम रख देंगे, header डॉट टी एस एक्स, ठीक हो गया। हमारी जो फाइल होती है पेज डॉट टी एस एक्स होती है, तो वो पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल तो हमारी होम पेज वाली फाइल थी, है ना। तो यहाँ पे भी जो मैं कंपोनेंट रख रहा हूँ उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट टी एस एक्स। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि टाइप स्क्रिप्ट, हमने टाइप स्क्रिप्ट को अलाउ किया था, तो यहाँ पे टी एस एक्स का मतलब होता है कि ये टाइप स्क्रिप्ट में हम लोग एच टी एम एल लिख रहे हैं, सही है। तो हम लोग एक्सटेंशन क्या रखेंगे इसका, डॉट टी एस एक्स, ठीक हो गया। हम लोग डॉट टी एस एक्स इसका एक्सटेंशन रखेंगे। नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं हेडर का कंपोनेंट बना रहा था तो मैंने हेडर नाम रख दिया। मैंने एंटर किया, मेरे पास ये कंपोनेंट यहाँ पे आ गया है। अब कंपोनेंट बनाने का इजी तरीका क्या है कि जो हमारा पेज डॉट टी एस एक्स है ऑलरेडी, उसका फंक्शन हम कॉपी करते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी, या फिर यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी, और यहाँ पे मैं हेडर में वापस आऊँगा, इस हेडर में, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ये पेस्ट हो गया। कंपोनेंट का नाम क्या है, हेडर। तो फंक्शन का नाम भी हम लोग हेडर रख देंगे। ज़रूरी नहीं है ये करना, लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप फंक्शन का नाम भी वही रखो जो कि आपने फाइल का नाम रखा है, या फिर उस कंपोनेंट से रिलेटेड। और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग कैपिटल रखेंगे फंक्शन का नाम। अब यहाँ पे मैं कंपोनेंट में क्या लिख दूंगा कि यहाँ पे ये हेडर है, सही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, हेडर, सही है। H1 में मैंने लिख दिया हेडर। अब यहाँ पे मैं पूरा हेडर इस तरीके का नहीं बना रहा, सही है। अभी इस तरीके का पूरा हेडर नहीं बना रहा। ये हम HTML में करना सीखेंगे कि ये कैसे हम लोग नेव बार बना सकते हैं, कैसे हम सर्च बार बना सकते हैं, कैसे हम आइकन लगा सकते हैं, कैसे यहाँ पे कॉलर्स का बटन है, कैसे ऑल कैटेगरीज का बटन है, कैसे हम लोग लोगो बना सकते हैं। तो ये हम लोग किस में सीखेंगे, HTML की सीरीज में, सही है। तो अभी के लिए मैंने क्या किया, सिर्फ हेडर की हेडिंग डाल दी है, और वो जो भी जितना भी कोड होगा वो ऑब्वियसली फिर ये जो हमारा नेव बार का कोड है, ये जो जितना भी कोड है हमारा हेडर का, ये सारा का सारा कोड इस डिफ के बीच में आ जाएगा, सही है। इतनी बात आपको समझनी है अभी के लिए। और जो जितना भी सारा कोड होगा वो इस यहाँ पे इस डिफ के अंदर आ जाएगा, ठीक हो गया। अभी के लिए मैं सिर्फ हेडर लिख रहा हूँ। अंदर की जो कोडिंग है वो हम बाद में करना इसको सीखेंगे कि कैसे हम प्रॉपर हेडर बना सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा समझ लें कि हेडर है, ये हमारा पूरा हेडर तैयार हो गया। समझ लें अभी के लिए कि हेडर पूरा तैयार हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हेडर आ गया। अब बात आती है कि इस कंपोनेंट, अब ये हमने कंपोनेंट बना तो लिया, ये हमने हेडर का कंपोनेंट बना लिया, लेकिन इसको यूज़ कैसे करें, सही है। असल बात तो ये है कि हम लोग इसको यूज़ कैसे करें। कंपोनेंट तो हमने बना लिया, ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाया कंपोनेंट्स का, और ऐप के अंदर कंपोनेंट्स बनाने के बाद उसके अंदर एक फाइल बनाई हेडर डॉट टी एस एक्स। अब इसको यूज़ भी तो करना है, तो इसको यूज़ कैसे करें, यहाँ पे मुझे दिख तो नहीं रहा। अगर मैं अपने होम पेज पे आऊँ तो मुझे हेडर की हेडिंग दिख रही है, कहीं नहीं दिख रही। तो मैं क्या करूँगा कि ये मेरा कंपोनेंट है, ये मेरा पेज डॉट टी एस एक्स है। कौन सा पेज डॉट टी एस एक्स है, होम पेज वाला, ठीक है। कंपोनेंट्स को फोल्डर को मैंने बंद किया, ये वाला किसके अंदर है, ऐप, ऐप के अंदर पेज डॉट टी एस एक्स है, ठीक है। तो ये जो पेज डॉट टी एस एक्स है ये मेरा होम पेज है, ऐसा ही है। होम पेज की हेडिंग हमें दिख रही है। मैं क्या करूँगा कि सबसे ऊपर आऊँगा और क्या करूँगा कि कंपोनेंट को यूज़ करने से पहले, किसी भी कंपोनेंट को यूज़ करने से पहले आपको उसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ऑलरेडी दो चीज़ें इंपोर्ट हुई हुई है। मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा और इंपोर्ट लिख लूँगा, इंपोर्ट। और इंपोर्ट के बाद हम लोग हेडर का नाम दे देंगे कि जो भी हम कंपोनेंट इंपोर्ट कर रहे हैं उसका कोई नाम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडर, सही है, कैपिटल से लिख देता हूँ। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हेडर ही लिखें। अगर हमने हेडर का कंपोनेंट बनाया है तो हम लोग, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हेडर ही है, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको हेडर ही लिखना है। हाँ, लेकिन
ऑब्वियसली क्योंकि हमने हेडर बनाया है तो हम लोग हेडर ही लिखेंगे कि भाई हमें पता तो चले कि ये हेडर ही है, सही है। तो हम लोग इसको हेडर इसका नाम लिखेंगे और यहाँ पे फ्रॉम लिखूंगा मैं आगे। अब यहाँ पे ट्रिकी पार्ट आता है थोड़ा सा, अब देखें गौर से, हमें क्या करना है, अब इसका पाथ देना है। कौन सा पाथ देना है, हमें इसका जो हमने कंपोनेंट बनाया है हेडर डॉट टी एस एक्स, उसका हमें लोकेशन देनी है कि वो रखा हुआ क्या है, वो कंपोनेंट हमें क्रिएट कहाँ किया था, कहाँ किया था हमने क्रिएट, कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर हेडर ये किया था, यही था हमारा ऐप के अंदर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के अंदर हेडर, सही है। अब यहाँ पे आती है बात कि ये जो हम अभी जो हमारी फाइल है, ये फाइल कौन सी है, ये फाइल हमारी कहाँ मौजूद है, ये फाइल हमारी मौजूद है ऐप के अंदर, ऐप के अंदर मौजूद है हमारी पेज डॉट टी एस एक्स, ऐसा ही है। और इसी ऐप के फोल्डर के अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स भी मौजूद है ना। तो इसका मतलब ये कि पेज डॉट टी एस जहाँ मौजूद है वहाँ कंपोनेंट्स का फोल्डर भी मौजूद है, सही है। इतनी बात समझ आ गई। तो अब इसका हम पाथ कैसे देंगे, तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे फ्रॉम के बाद हमें क्या लिखना है, मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स डालूंगा और इन्वर्टेड कॉमर्स डालने के बाद मैं एक डॉट लगाऊंगा और डॉट के बाद स्लैश लगाऊंगा। अब जैसे ही मैंने डॉट के बाद स्लैश लगाया ना, तो इसने मुझे खुद ही दे दिया, क्या दे दिया, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का फोल्डर दे दिया, भाई ये फोल्डर का निशान है, कंपोनेंट्स का फोल्डर दे दिया। मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं वापस से स्लैश लगाऊंगा, फिर इसने मुझे खुद ही दे दिया कि कंपोनेंट्स के अंदर तुम्हारे पास क्या पड़ा हुआ है, हेडर। हेडर पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने हेडर पे क्लिक किया तो मेरे पास एरर चला गया, इसका मतलब हमारा सही से इंपोर्ट हो गया है, सही है, हेडर हमारा सही से इंपोर्ट हो गया है। तो यहाँ पे हमारा ये ट्रिकी पार्ट था थोड़ा सा, हमें क्या करना है कि हमें पहले ये देखना है कि हम कौन सी फाइल में खड़े हुए हैं, कहाँ पे कौन सी फाइल में खड़े हुए थे, पेज डॉट टी एस एक्स में। पेज डॉट टी एस एक्स किस में मौजूद है, ऐप के अंदर मौजूद है, ऐप के फोल्डर के अंदर मौजूद है ना पेज डॉट टी एस एक्स। और जब हमने ये देखा कि हाँ ऐप के अंदर मौजूद है और ऐप के अंदर हमारा कॉम्पोनेंट्स भी मौजूद है, सही है, ऐप के अंदर हमारा कॉम्पोनेंट्स भी मौजूद है, तो हमने क्या किया, सिंपल डॉट स्लैश लगाया। डॉट स्लैश का मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हैं वो आ जाएंगी सारी। तो डॉट स्लैश जब मैंने लगाया तो यहाँ पे कंपोनेंट्स का फोल्डर मेरे पास आ रहा था, मैंने उस पर क्लिक किया, फिर वापस से स्लैश लगाया, फिर उसने मुझे हेडर दे दिया, तो हेडर पे क्लिक कर दिया मैंने तो हेडर भी आ गया। इस तरीके से हमने इसको इंपोर्ट करा लिया। अभी जब हमने इंपोर्ट करा लिया तो हम यूज़ कर सकते हैं इस कंपोनेंट को। तो इंपोर्ट कराना ज़रूरी है, उसी के बाद उसके बाद ही हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे जो हेडर हमने नाम दिया है यही मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यही यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, या पेस्ट नहीं करूँगा, इसको सिर्फ ऐसे लिखूँगा हेडर, और हेडर मैंने जैसे ही लिखा है यहाँ पे, सही है, तो इसने मुझे सजेशन दे दिया यहाँ पे, जैसे मैंने हेडर लिखा है यहाँ पे तो ये हेडर आ गया। या फिर हम सिंपल क्या करेंगे, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट इसको टाइप कर लेता हूँ, HEADE। तो मैंने जैसे यहाँ पे HEAD लिखा तो मेरे पास यहाँ पे एक हेडर का कॉम्पोनेंट आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया, आ गया, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे लेस देन का साइन डाल के हेडर लिखना और यहाँ पे इसको क्लोज करना, फिर वापस से लेस देन का साइन डाल के स्लैश हेडर लिखोगे, तो इस तरीके से भी हमारे पास ये हमारे पास यूज़ कर सकते हो आप। मतलब इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं कि पूरा आप खुद ही टाइप कर लो, लेकिन जब हमारे पास सजेशन आ रहा है तो फिर हम लोग सजेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे लिए आसानी रहे। तो ये हमने कॉम्पोनेंट जैसे ही हमने लिखा है यहाँ पे इंक्लूड हो गया, ये इंपोर्ट कराया फिर इंक्लूड करवा दिया, ठीक है। अब हम जाते हैं क्रोम में और यहाँ पे हमारे पास हेडर आ गया, लेकिन एक गड़बड़ है, हेडर तो ऊपर होता है सबसे, तो हेडर नीचे कैसे आ रहा है होम पेज के, तो हमने हेडर को इंक्लूड कराया है होम पेज के नीचे, तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे और हम इसको H1 के ऊपर डाल देंगे, H1 के ऊपर पेस्ट कर देंगे, सही है। इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट से ये होता है कि हमारी फॉर्मेटिंग हो जाती है, जैसे कि अभी मेरा हेडर इधर आ रहा था तो मैंने इसको फॉर्मेट करके वापस से सही कर दिया, ठीक है। अब मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ तो मेरे पास हेडर सबसे ऊपर आ गया है। तो ये होता है हमारा बेसिक तरीका कि कैसे हम कंपोनेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक फुटर भी बना लूँ, एक फुटर का यहाँ पे कंपोनेंट बना लूँ, तो वो कैसे बनेगा, वही मैंने कंपोनेंट्स पे राइट क्लिक किया और न्यू फाइल पे क्लिक कर दिया, तो फुटर डॉट टी एस एक्स, सही है, डॉट टी एस एक्स एक्सटेंशन। अब यहाँ पे बेसिक फुटर बनाने का तरीका क्या होगा, पहले हम वही फंक्शन कॉपी कर लेते हैं अपना हेडर वाला फंक्शन कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने नाम चेंज किया सबसे पहले, क्योंकि फुटर का कंपोनेंट फुटर रख दिया नाम, और यहाँ पे मैंने इसको हेडर की जगह क्या हेडिंग दे दी, फुटर, ठीक हो गया, सही है। अब हमें फुटर को इंक्लूड कराना है तो हम वैसे ही क्या करेंगे कि अपने मेन पेज डॉट टी एस एक्स में आएंगे, पेज डॉट टी एस एक्स वही ऐप के अंदर जो हमारी मेन फाइल है होम पेज की, और यहाँ पे मैं वापस से इंपोर्ट लिखूंगा और यहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं इसको, ये दिखाने के लिए कि हम कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे FOO देता हूँ खाली, सही है। और FOO के बाद मैं फ्रॉम लिखूंगा और यहाँ पे मैं इसको वापस से इन्वर्टेड कॉमास दूंगा, और अब वापस से हमें लोकेशन बतानी है। लोकेशन कैसे बताएंगे, डॉट स्लैश के बाद कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के बाद वापस से स्लैश,
अब यहाँ पे मुझे दोनों दे रहे हैं, मुझे क्या करना है, फुटर, तो फुटर मैंने इंक्लूड करा दिया और आखिर में टर्मिनेटर। ठीक है, अब इस हम फुटर को कैसे इंक्लूड कराएंगे, तो वो देख लेते हैं कैसे। हमने क्या किया है, फू एफ डबल ओ, तो यहाँ पे मैं एफ डबल ओ लिखूंगा और यहाँ पे मेरे पास ये आ गया एफ डबल ओ सबसे ऊपर। इस पर क्लिक किया, ये इंक्लूड हो गया। अभी इसको भी देख लेते हैं, तो ये मेरे पास फुटर भी आ गया। ठीक है, तो अभी ये हमने देख लिया कि कैसे इंक्लूड कर सकते हैं हेडर और फुटर। तो कैसे हम कंपोनेंट को कर सकते हैं इंक्लूड, वो हमने देख लिया। अब अगर कोई और कंपोनेंट हमें बनाना होगा तो वो भी हम इसी तरीके से कंपोनेंट्स के अंदर बना लेंगे। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, एक तो मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि कंपोनेंट्स का जो फोल्डर है वो हमने ऐप के अंदर बनाया है। सही है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐप के अंदर फोल्डर नहीं बनाते, वो डायरेक्टली बाहर बना देते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे मेरे पास ये मेरा मेन प्रोजेक्ट है। सही है, ये मेरा प्रैक्टिस का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मेरे पास सारी फाइल्स हैं और ऐप का फोल्डर यहाँ पे मेरे पास ये रहा। सही है, इस ऐप के फोल्डर के अंदर मेरे पास कंपोनेंट्स का फोल्डर है। सही है, मैंने अभी ये किया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनसे क्या होता है कि बाहर ही क्रिएट हो जाता है कंपोनेंट्स का फोल्डर। सही है, जैसे कि मैं अगर बात करूं अभी, यहाँ पे मेरे पास कंपोनेंट्स का फोल्डर है ऐप के अंदर। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब मैं क्या करूँगा कि इस कंपोनेंट्स के फोल्डर को कॉपी करूँगा और अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स का फोल्डर अपना डिलीट किया तो यहाँ पे मुझे एरर मिल गया कुछ। सही है, क्या एरर मिले कि कंपोनेंट्स का फोल्डर वो फाइंड नहीं कर पा रहा, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल कंपोनेंट्स फुटर। ठीक है, तो मेन मकसद जो मैंने यहाँ पे डिलीट किया उसका मकसद ये बताने का मकसद ये कि कुछ लोग क्या करते हैं कि मैंने क्या किया था, अभी मैंने क्या करवाया था कि ऐप के अंदर ऐप पे राइट क्लिक करके कंपोनेंट्स का फोल्डर बनवाया था। कुछ लोग ये करते हैं कि यहाँ पे वो लोग उनसे फोल्डर जो क्रिएट होता है वो ऐप के फोल्डर के बाहर ही क्रिएट हो जाता है। मतलब जो मेन रूट डायरेक्टरी है प्रोजेक्ट की, जहाँ पे सारी फाइल्स मौजूद हैं, जो मेन डायरेक्टरी है प्रोजेक्ट की, ठीक है, यानी कि ये वाली, तो यहाँ पे उनसे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है कंपोनेंट्स का और उससे फिर इंक्लूड नहीं हो पा रहा होता है, इंपोर्ट नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली लोकेशन ही गलत है। आपने फ़ोल्डर बनाया है ऐप के फ़ोल्डर के बाहर, सही है, मेन रूट डायरेक्टरी में, और आप इंक्लूड उसको कोशिश कर रहे हो ऐप के अंदर, तो वो फिर इम्पोर्ट नहीं हो पाता सही से। तो अब हम क्या करते हैं, उस एरर को सॉल्व करवाने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने अभी अपने ऐप के अंदर से कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर डिलीट किया। सही है, और मैं वो वाला जो उनका एरर है उसको मैं ठीक करवाऊँगा। तो हम क्या करेंगे कि एक फ़ोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट्स का, लेकिन इस बार हम लोग ऐप के अंदर नहीं बनाएंगे, इस बार हम लोग अपने मेन प्रोजेक्ट की जो रूट डायरेक्टरी उसमें बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक फ़ोल्डर बनाऊंगा, न्यू फ़ोल्डर, राइट क्लिक करके, और यहाँ पे जो मैं फ़ोल्डर बना रहा हूँ कंपोनेंट्स का, कंपोनेंट्स, ये जो फ़ोल्डर है मेरा, ये मेरा ऐप के फ़ोल्डर के बाहर है मेन रूट डायरेक्टरी में। ठीक है, तो यहाँ पे ऐप का फ़ोल्डर है और फिर कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर है, तो कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर ऐप के अंदर नहीं है। अब मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स में वापस से हेडर फुटर जल्दी से बना लेता हूँ, सिर्फ हेडर ही बना लेता हूँ अभी के लिए। और यहाँ पे मैं हेडर डॉट टी एस एक्स रखूँगा, हेडर डॉट टी एस एक्स, इसमें मैं वही अपना कोड कॉपी करूँगा। अच्छा, इसको मैं अभी के लिए फुटर वाले को हटा देता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हेडर डाल देते हैं, यहाँ पे फंक्शन का नाम हेडर, हेडर, और इस कोड को हटा देते हैं, इसकी जगह एक h1 आ जाएगा और इसमें मैं हेडर लिख दूँगा। सही है, तो ये मैंने एक हेडर का कंपोनेंट बना लिया है, लेकिन इस बार फ़र्क ये है कि कंपोनेंट का फ़ोल्डर मेरा डायरेक्टली प्रोजेक्ट के अंदर है, ऐप के अंदर नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब बात आती है इसको कैसे हम लोग इंपोर्ट करवाएं, मतलब ये तो हमारी लोकेशन ही चेंज हो गई। तो देखें, बहुत ईजी है। मैं क्या करूँगा कि इस लोकेशन को हटाऊँगा यहाँ से, इम्पोर्ट हेडर फ्रॉम, और यहाँ पे आगे हमें इसका हमें लोकेशन देनी है। तो हम क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं, नॉर्मल इंपोर्ट कराने के लिए हम लोग क्या करते थे, नॉर्मल इंपोर्ट कराने के लिए हम लोग ये करते थे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो नॉर्मल इंपोर्ट कराने के लिए हम लोग क्या करते थे, डॉट स्लैश डाल देते और फिर कंपोनेंट्स का अपना फोल्डर आ जाता था। सही है, क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट्स का फोल्डर होता था वो ऐप के ही फोल्डर के अंदर होता था, यानी कि जहाँ हमारा पेज डॉट टी एस एक्स का की फाइल है, जिस फाइल में हम लोग खड़े हुए हैं, जिस फाइल में हम लोग खड़े हुए हैं, उसी फाइल में हमारे पास क्या होता था, कंपोनेंट्स का फोल्डर मौजूद होता था, इसलिए हम डॉट स्लैश लिख के डायरेक्ट कंपोनेंट्स लिख देते थे। लेकिन क्योंकि अभी हमारा जो कंपोनेंट्स का फोल्डर है वो ऐप में मौजूद नहीं है, वो मौजूद है हमारे ऐप से पीछे वाले फोल्डर में, यानी कि वो कहाँ मौजूद है, ये रहा ऐप का फोल्डर हमारा, और ऐप के फोल्डर के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि वो ऐप के फोल्डर के नीचे या उसके साथ मौजूद है। सही है, तो वो ऐप के फोल्डर के बाहर मौजूद है कंपोनेंट्स का। तो इस वजह से
ये इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको वापस से अनकमेंट करता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सिंगल डॉट के बजाय डबल डॉट लगाएंगे और डबल डॉट के बाद हम लोग स्लैश डाल देंगे। जैसे ही हम लोग डबल डॉट के बाद स्लैश डालेंगे तो हमें कंपोनेंट्स का फोल्डर मिल जाएगा। अगर अगर मैं यहाँ पे सिंगल डॉट के बाद स्लैश डालूँ तो यहाँ पे मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंगल डॉट के बाद अगर मैं स्लैश डाला तो मुझे क्या चीज़ें दिखा रहा है, ये फॉन्ट दिखा रहा है, फेविकन दिखा रहा है, ग्लोबल CSS दिखा रहा है और पेज डॉट मॉड्यूल दिखा रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें दिखा रहा है ना। ऐसा ही है, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। वो क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमारा ऐप के अंदर मौजूद ही नहीं है फोल्डर कंपोनेंट्स का। हमारा कंपोनेंट्स का फोल्डर कहाँ मौजूद है, ऐप के फोल्डर के बाहर। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो फाइल है pay.tss, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, हमें बाहर निकलना होगा। पहले ऐप के फोल्डर से हम बाहर निकलेंगे, हम लोग ऐप के फोल्डर से पीछे आएंगे, बाहर निकलेंगे। कैसे आएंगे, डबल डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश जब हम आए तो हम लोग एक स्टेप पीछे आ गए, एक स्टेप पीछे आ गए। अब हम किस फोल्डर के अंदर आ गए, अब हम डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट के रूट में आ गए। यहाँ पे हमारे पास जितनी भी फाइलें सब हमें दिख गई हैं, मौजूद है, नोड मॉड्यूल्स भी मौजूद है, पैकेज डॉट जेसन भी मौजूद है, सही है। यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स का फोल्डर भी हमें दिख गया। यहाँ पे हमने कंपोनेंट्स पे क्लिक किया, स्लैश तब लगाया और यहाँ पे हेडर हमें दिख गया। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैंने हेडर इंक्लूड करा लिया, सॉरी इंपोर्ट करा लिया। इसको मैं फू को हटा देता हूँ, फुटर में मेरे पास नहीं है अभी। तो हेडर यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करा लिया और इंक्लूड भी करा लिया, और यूज़ करने का तरीका वही है। तो हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि हमें ये देखना है कि भाई हमारी जो pay.tss की फाइल है वो अभी कहाँ मतलब कौन सी फाइल में हम मौजूद हैं, किस फाइल में मौजूद है pay.tss में, सही है। और हमें जाना कहाँ है, मतलब जो हमारा कंपोनेंट्स का फोल्डर है वो एक्चुअल में रखा हुआ कहाँ है, सही है। तो हमने पता चल गया कि हमारा जो फोल्डर है वो कहाँ रखा हुआ है, वो प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में रखा हुआ है। तो प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में रखा हुआ है तो हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। उसके लिए हमने क्या किया, डबल डॉट स्लैश लगा दिया। इससे क्या हुआ कि हमारा जो लोकेशन है, जो हमारा पॉइंटर है, वो हमारा एक स्टेप पीछे चला गया। और जब पीछे चला गया तो उसको कंपोनेंट्स का फोल्डर वहाँ जाके मिल गया और उसको फिर हेडर मिल गया। ठीक हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये हेडर का कंपोनेंट इंक्लूड हो गया है। ठीक हो गया, तो ये हमने देख लिया कि कैसे हम लोग कंपोनेंट्स का फोल्डर इंपोर्ट कर सकते हैं, या हेडर इंपोर्ट, या कोई भी कंपोनेंट हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, सही है। अब अगर एक और बात कर लें, मैंने कहा था SRC की, तो अब मैं जल्दी से एक और प्रोजेक्ट बनाऊंगा और यहाँ पे इस बार मैं SRC भी क्रिएट करूँगा, प्रैक्टिस डैश SRC। मैंने अब प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा है, प्रैक्टिस डैश SRC। यहाँ पे मैं जल्दी से अपना CMD और कोड स्पेस डॉट खोल लेता हूँ, यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ, सही है। तो यहाँ पे मेरा जो फोल्डर है वो ओपन हो गया। इस बार मैं SRC का फोल्डर के साथ कंपोनेंट बना के दिखाऊंगा कि SRC के फोल्डर के अंदर हम लोग कैसे करेंगे। उसी तरीके से सेम वही स्टेप है, लेकिन फिर भी मैं जो है ना बना के दिखा दूंगा कि हम लोग SRC के फोल्डर, अगर हम SRC का फोल्डर बनाएंगे तो SRC के फोल्डर के अंदर हम लोग कैसे कंपोनेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्दी से बना लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जब इसने पूछा कि SRC डायरेक्टरी आप यूज़ करना चाहते हो, तो मैंने इसको यहाँ पे राइट एरो की से येस पे लाके एंटर कर दूंगा। तो इस बार मेरे पास SRC का फोल्डर क्रिएट यहाँ पे होगा, और SRC के अंदर फिर मेरे पास ऐप का फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, SRC का फोल्डर और फिर SRC के फोल्डर के अंदर ऐप का फोल्डर। अब ये क्रिएट होगा प्रोजेक्ट मेरा। तो तरीका वही है कंपोनेंट्स का, कि हम लोग कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाएंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे और फिर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जस्ट मैं जल्दी से इसको एक दफ़ा दिखा रहा हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं SRC के साथ। तो वैसे जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस होती है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे मैंने अभी कंपोनेंट्स का फोल्डर बाहर बनाया था ऐप के दूसरी मर्तबा, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो यही होती है कि ऐप के अंदर हम लोग कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाते हैं, सही है। ऐप के अंदर हम लोग कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स होते हैं हमारे। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप ऐप के अंदर कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाओ, ना कि आप ऐप के बाहर जो मेन डायरेक्टरी है वहाँ पे कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाओ। ये तो मैंने इसलिए बना के दिखाया कि कुछ लोगों को ये एरर आ रहा होता है कि उनका फोल्डर डायरेक्टली बाहर बना हुआ होता है, तो उसको कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने एक डिमॉन्स्ट्रेशन दे दी कि अगर उनके पास एरर आ रहा है तो वो कैसे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं कभी भी बाहर नहीं बनाता कंपोनेंट्स का फोल्डर, हमेशा ऐप के फोल्डर के अंदर ही बनाता हूँ, सही है। तो ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। यहाँ पे इस बार मैंने SRC भी क्रिएट किया, तो यहाँ पे SRC का फोल्डर है, SRC के फोल्डर के अंदर ऐप का फोल्डर है, ऐप के फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स हैं, सही है। तो अगर मैं आऊँ यहाँ पे अपने दूसरे नए वाले प्रोजेक्ट में, प्रैक्टिस SRC यानी कि SRC वाला है,
इसमें मेरे पास यहाँ पे एक एसआरसी मुझे मिलेगा, एसआरसी के अंदर मेरे पास एक ऐप मिलेगा, ऐप के अंदर मेरे पास यहाँ पे सारी फाइल्स हैं, सही है। और यहाँ पे ऐप के अंदर हमें पता है कि page.tsx भी होती है, ऐप के अंदर हमारे पास page.tsx भी होती है, जो कि हमारी होम पेज वाली फाइल होती है। तो उसको जल्दी से एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना मेन और फुटर दोनों को बंद करूँगा, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ, और दोनों को डिलीट करूँगा। और डिलीट करने के बाद मैं जल्दी से इसको भी डिलीट करूँगा, क्लास नेम को, और यहाँ पे एक h1 डाल के होम पेज लिख दूँगा, सही है। और अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो अपना पुराना वाला प्रोजेक्ट है उसको मैं अभी बंद कर देता हूँ यहाँ से, सही है। पुराने वाला प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, और यहाँ से भी मैंने अपना न्यू टैब, जो मेरा टैब है वो मैंने बंद कर दिया। अब हम यहाँ पे इस नए वाले प्रोजेक्ट को लॉन्च कर लेते हैं जल्दी से, npm run dev। तो ये मैंने जैसी कमांड लिखी, मेरा प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है, स्टार्टिंग रेडी हो गया, और लोकल उस पर क्लिक करके फॉलो लिंक का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर दिया मैंने। तो ये हमारा नया वाला प्रोजेक्ट भी यहाँ पे चल गया है, सही है। ये होम पेज आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हम कैसे कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से बंद कर दूँगा, होम पेज आ गया हमारा, ठीक है। तो वही तरीका मैंने क्या बताया था कि ऐप के फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक एसआरसी दिख रहा है, एसआरसी के अंदर ऐप दिख रहा है। अब यहाँ पे ध्यान रहे कि एसआरसी पे राइट क्लिक नहीं करना, आपको ऐप पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। एसआरसी पे राइट क्लिक करके अगर आप लोग बनाते हो न्यू फोल्डर, तो वो एसआरसी के अंदर बनेगा, ऐप के बाहर कहाँ बनेगा वो फोल्डर, कंपोनेंट्स का फोल्डर कहाँ बन जाएगा, वो इधर बन जाएगा। हमें इधर नहीं बनाना, हमें एसआरसी के अंदर डायरेक्टली नहीं बनाना, हमें एसआरसी के अंदर हमारे पास ऐप है, ऐप के अंदर हमें यहाँ पे बनाना है वो फोल्डर कंपोनेंट्स का, जो कि हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है। अभी मैंने बताया बेस्ट प्रैक्टिस है। तो हम क्या करेंगे, ऐप पे राइट क्लिक करेंगे, ऐप पे राइट क्लिक करके हम लोग न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स का एक फोल्डर वापस से बना लेता हूँ जल्दी से, कंपोनेंट्स। और यहाँ पे मैं वापस से राइट क्लिक करूँगा कंपोनेंट्स पे, और न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं हेडर का एक कंपोनेंट बना लूँगा, header.tsx। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, तो मेरे पास मैंने जो पहले कोड कॉपी किया था वो मेरे पास अपने क्लिपबोर्ड में मौजूद होगा। तो विंडोज़ वी से मैंने क्लिपबोर्ड खोल लिया अपना, और यहाँ पे मेरे पास एक हेडर का कोड मौजूद है, यही मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये विंडोज़ वी से विंडोज़ की और विंडोज़ की और वी, विंडोज़ वी जब दबाएंगे आप तो आपका क्लिपबोर्ड खुल जाएगा, उससे आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हो अपनी पुरानी चीज़ें भी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे अपना पुराना कंपोनेंट वही वाला कॉपी करके पेस्ट कर दिया, सॉरी डायरेक्ट पेस्ट कर दिया, और ये हेडर इसका नाम आ गया और इसकी हेडिंग आ गई, ठीक हो गया। अब हम इसको इंपोर्ट कैसे कराएंगे, तो वही तरीका, हम अपनी page.tsx की फाइल बनाएंगे। page.tsx कहाँ मौजूद है, ऐप के अंदर मौजूद है, ऐप के फोल्डर के अंदर डायरेक्ट मौजूद है, होम पेज है हमारा। तो यहाँ पे हम आए अपनी page.tsx की फाइल में, सही है। और यहाँ पे हम इंपोर्ट वापस से लिखेंगे, इंपोर्ट फ्रॉम, वही तरीका हमारा। अब हम क्या देंगे इसमें, लोकेशन देंगे अपनी, तो इन्वर्टेड कॉमर्स, सही है। इन्वर्टेड कॉमर्स में अब क्या करना है, अब हमें देखना है अपना कि वो वाली जो हमने अभी कंपोनेंट जो अभी क्रिएट किया वो कहाँ मौजूद है, वो इसी फोल्डर के अंदर मौजूद है। किसी फोल्डर के अंदर मौजूद है जहाँ पे हम खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं हम लोग, ऐप के फोल्डर में खड़े हैं, हम लोग page.tsx में ही खड़े हैं। तो हमें क्या करना होगा, डॉट डालना होगा, और डबल डॉट नहीं डालने की जरूरत, हमें डॉट स्लैश डालना होगा। जैसे ही हम डॉट स्लैश डालेंगे यहाँ पे, तो इसको दे देना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, मैंने एक मिस्टेक कर दी, मैंने मिस्टेक ये की कि मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट फ्रॉम लिख दिया, इसका नाम तो लिखा ही नहीं मैंने। तो नाम भी लिख देता हूँ जल्दी से, इम्पोर्ट हेडर फ्रॉम। अब जब मैं यहाँ पे डॉट स्लैश लिखूंगा तो मुझे ये दे देगा सारे सजेशन, सही है। यहाँ पे मेरे कंपोनेंट्स मिल गया, मेरे कंपोनेंट्स स्लैश हेडर, सही है। तो ये बात समझ आई आप लोगों की, हमने यहाँ पे डबल डॉट क्यों नहीं डाला, इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमारा कंपोनेंट्स का जो फोल्डर है वो page.tsx के साथ ही मौजूद है, ऐप के फोल्डर के अंदर। अगर हम लोग इसको एसआरसी के अंदर रखते, यानी ऐप के फोल्डर के बाहर रखते, ऐप के फोल्डर से पीछे रखते हैं, ऐप के फोल्डर के बाहर रखते, तो फिर हमें डबल डॉट डालने की जरूरत होती, सही है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, डबल डॉट लिखूँ और स्लैश लिखूँ, तो डबल डॉट स्लैश जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पे मुझे ऐप का फोल्डर मिल गया, सही है। तो अभी हमें सिंगल डॉट डाल के स्लैश डालना होगा, क्यों, क्योंकि वही वाली चीज़ के पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, कहाँ पे खड़े हैं, page.tsx में खड़े हैं, यहाँ पे हमारी लोकेशन है, अभी करंट लोकेशन क्या है हमारी, ऐप के फोल्डर के अंदर, और यहीं पे हमारा कंपोनेंट्स का फोल्डर भी मौजूद है। तो इसलिए हमने सिंपल क्या किया, डॉट स्लैश डाल के कंपोनेंट्स हमारे पास हमें मिल गया, उस पर एंटर दबाया, और उस पर स्लैश डाल के वापस से हेडर मिल गया हमें, एंटर दबाया, और उसको हम जस्ट यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, सिंपल हेड लिखूंगा मैं, तो यहाँ पे मेरे पहले ही आ गया, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो, अच्छा सॉरी, हेड जैसे ही मैंने लिखा
तो क्या है कंपोनेंट का नाम? हेडर है। तो हेडर पे क्लिक करना होगा ना मुझे, तो हेडर पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे हेडर मिल गया, तो ये हेडर आ गया हमारा। सही है, तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे भी आप लोग को ये ख्याल रखना है कि जो हमारा कंपोनेंट्स का फोल्डर है वो हमने ऐप पे राइट क्लिक करके बनाया। अगर आप एसआरसी पे राइट क्लिक करके बनाओगे ना, तो फिर क्या होगा, तो फिर उसकी एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ। या जैसे कि अगर मैं इस फोल्डर को डिलीट करूँ और एसआरसी पे राइट क्लिक करके बनाऊँ, या एसआरसी पे नहीं, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके बनाऊँ, तो फिर हमें डबल डबल बैक जाना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके बनाऊँ, अगर मैं न्यू फोल्डर क्लिक करूँ, कहाँ पे? जो मेरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे मेरी जो एक्चुअल डायरेक्टरी है, जो मेरी रूट डायरेक्टरी है, जहाँ पे मेरी सारी फाइल्स मौजूद हैं, जो मेरी मेन डायरेक्टरी है। कौन सी मेन डायरेक्टरी है मेरी? ये वाली मेन डायरेक्टरी है। यहाँ पे सारी फाइल्स मौजूद है, एसआरसी भी मौजूद है, एसआरसी के अंदर ऐप है, और ऐप के अंदर फिर मेरे पास और फाइल्स हैं। तो जो मेरा मेन फोल्डर है, जहाँ पे मेरा मेन प्रोजेक्ट है, अगर मैं वहाँ पे फोल्डर बनाऊँ कॉम्पोनेंट्स का, तो क्या होगा? तो फिर देखें क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे जल्दी से बनाऊँ कॉम्पोनेंट्स का फोल्डर, कॉम्पोनेंट्स, ये मेरा फोल्डर बन गया, और यहाँ पे मैं अपना कॉम्पोनेंट बना लूँगा हेडर डॉट टी एस एक्स, और यहाँ पे मैं वापस से पेस्ट कर दूंगा उसको। सही है, ये मेरा कॉम्पोनेंट आ गया। अब अगर मैं इसको कराऊँ इंपोर्ट, तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो देखते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। हम पेज डॉट टी एस एक्स में खड़े हुए हैं। कहाँ है पेज डॉट टी एस एक्स? ऐप के फोल्डर के अंदर है। ऐप के फोल्डर के अंदर है, तो हमें पीछे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट्स का अब जो फोल्डर है वो हमारा ऐप के अंदर मौजूद नहीं है, वो हमारा डायरेक्ट प्रोजेक्ट के रूट में मौजूद है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डबल स्लैश लगाना पड़ेगा, डबल डॉट लगाना पड़ेगा, फिर स्लैश लगाना पड़ेगा। लेकिन जब हमने ये किया तब भी हमें कंपोनेंट्स का फोल्डर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसका रीज़न ये है कि एसआरसी के फोल्डर के अंदर हमारा कंपोनेंट्स का फोल्डर मौजूद नहीं है। कंपोनेंट्स का फोल्डर कहाँ मौजूद है हमारा? कंपोनेंट्स का जो फोल्डर है वो प्रोजेक्ट के रूट डायरेक्टरी में मौजूद है, एसआरसी के अंदर मौजूद नहीं है। एसआरसी के अंदर तो ऐप है। एसआरसी के अंदर, एक सेकंड, एसआरसी के अंदर तो सिर्फ ऐप है, और ऐप के अंदर हमारी फाइल्स है पेज डॉट टी एस एक्स। सही है, हम लोग खड़े हैं पेज डॉट टी एस एक्स में। तो अब हमें डबल बैक जाना पड़ेगा। मतलब ये कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं पेज डॉट टी एस एक्स पे, हमें जाना पड़ेगा एक बैक, और इसके बाद डबल बैक जाना पड़ेगा। यानी कि एक दफ़ा बैक गए और फिर वापस से हम लोग बैक जाएंगे। तो जब हम डबल बैक जाएंगे तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हमें फिर जब हम डबल बैक जाएंगे तो हमें कंपोनेंट्स का फोल्डर मिल जाएगा। तो अब देख लेते हैं डबल बैक कैसे जाएंगे। तो उसके लिए सिंपल, दो बार डॉट डाल के स्लैश, और फिर वापस से डबल डॉट डाल के स्लैश। जब हम डबल बैक जाएंगे तो हमने क्या करना है? डबल डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश, तो दो बार हमने ये लिखना है, और उसके बाद वापस ये कंपोनेंट्स का फोल्डर हमें दिख जाएगा। सही है, कंपोनेंट्स पे क्लिक किया और फिर स्लैश डाल के हेडर आ गया। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम लोग कंपोनेंट्स का फोल्डर बना कहाँ रहे हैं। अगर आप लोग जो कंपोनेंट्स का फोल्डर है वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट के रूट में बना रहे हो, तो इस तरीके से आपको डबल बैक जाना पड़ेगा पेज डॉट टी एस एक्स से। सही है, और अगर आप लोग कंपोनेंट्स का फोल्डर ऐप के फोल्डर के अंदर बना रहे हो, तो आपको सिंपल सिंगल सिंगल डॉट डाल के भी आपका कंपोनेंट्स का फोल्डर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग एसआरसी के फोल्डर के अंदर बना रहे हो, तो फिर आपको इस तरीके से डबल डॉट स्लैश डालना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको एक दफ़ा बैक जाना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो क्योंकि अभी हमारा कंपोनेंट्स का फोल्डर डायरेक्ट प्रोजेक्ट के रूट डायरेक्टरी में था, तो और हम लोग खड़े हुए कहाँ थे? हम लोग कहाँ खड़े हुए थे? हम लोग ऐप के फोल्डर पे खड़े हुए। तो हमें दो बार बैक जाना पड़ा। एक बार जब हम बैक गए तो एसआरसी पे पहुंचे, और जब दूसरी बार बैक गए तो हम लोग प्रोजेक्ट के रूट डायरेक्टरी में पहुंच गए। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमारा कंपोनेंट्स का फोल्डर कहाँ क्रिएट हम करना होगा। वैसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपका कंपोनेंट्स का फोल्डर कहाँ होना चाहिए? ऐप के फोल्डर के अंदर होना चाहिए। तो मैं जल्दी से वापस से ऐप के फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या रखूँगा इसका नाम? इस बार फुटर रख देता हूँ, फुटर डॉट टी एस एक्स। सही, फुटर डॉट टी एस एक्स। अच्छा सॉरी, माय बैड, मैंने यहाँ पे जो फोल्डर बनाना था, फोल्डर की जगह मैंने मुझे फोल्डर बनाना था और मैंने डायरेक्ट फाइल बना दी। तो मैं यहाँ पे ऐप पे वापस से राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करने के बाद मैं न्यू फोल्डर पे क्लिक करूँगा, और कंपोनेंट्स, सही है, कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया है आपके अंदर, और वापस से मैंने फुटर बनाना है। तो अब मैं राइट क्लिक करूँगा कंपोनेंट्स पे और न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा, और अब यहाँ पे फुटर डॉट टी एस एक्स रखूँगा। सही है, तो अब मेरी फाइल सही वाली क्रिएट हो गई है, फुटर डॉट टी एस एक्स। और यहाँ पे मैं अपना वही वाला कोड जल्दी से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, फुटर एफ कैपिटल, ये सब हटेगा, और यहाँ पे H1 में फुटर लिख दूँगा जस्ट।
हमारा फुटर ये हो गया, फुटर का कंपोनेंट बन गया। अब इस फुटर के कंपोनेंट को कैसे हम लोग कराएंगे, बहुत ईजी है। सब कुछ पहले मैं बंद कर देता हूँ और देखते हैं हम खड़े हुए कहाँ हैं। हम खड़े हुए हैं पेज डॉट टी एस एक्स पे, हम खड़े हुए हैं पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल में। पेज डॉट टी एस एक्स कौन सी फाइल है, ऐप के अंदर है, ऐप के अंदर मौजूद होती है, ऐप के फोल्डर के अंदर। ठीक हो गया। अब हमें जाना कहाँ है, कंपोनेंट्स के फोल्डर में। तो कंपोनेंट्स का फोल्डर कहाँ मौजूद है, ऐप के अंदर ही मौजूद है। अभी हमने इसको वापस से डिलीट करके ऐप के अंदर बना लिया है। तो ऐप के अंदर जो मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, हमारा हमारा फोल्डर यही मौजूद है, हमारे पास ही मौजूद है, इसी डायरेक्टरी में मौजूद है, इसी फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स का फोल्डर मौजूद है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंगल डॉट लगाएंगे और स्लैश लगाएंगे, तो कंपोनेंट्स का फोल्डर मिल गया। ठीक है, कंपोनेंट्स का फोल्डर मिल गया, इंटर किया और यहाँ पे फुटर मिल गया हमें। तो इस तरीके से हमने फुटर भी इंक्लूड करवा लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं हेडर को चेंज करके फुटर कर दूंगा, सही है, और फुटर यहाँ पे इंक्लूड करवा दूंगा। तो इस तरीके से हमने फुटर भी इंक्लूड करवा दिया, ये आ गया फुटर हमारा, सही है। तो ये हमने देख लिया कि कैसे हम लोग डिफरेंट तरीक़ों से हम लोग प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। जो ट्रिकी पार्ट है इसमें वो यही है कि आपका जो फोल्डर है कंपोनेंट्स का, वो आप कहाँ बना रहे हो, ऐप के अंदर बना रहे हो या एसआरसी के अंदर बना रहे हो या प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में बना रहे हो। तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो ऐप के अंदर बनेगा आपका फोल्डर, या एसआरसी के अंदर बनेगा, या रूट डायरेक्टरी में बनेगा, यानी मेन प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो कंपोनेंट्स का फोल्डर होना चाहिए वो ऐप के अंदर होना चाहिए, ऐप के फोल्डर के अंदर होना चाहिए। इट्स अ गुड प्रैक्टिस, सही है। तो जो हम जब भी कोड करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो स्टैंडर्ड से करते हैं। स्टैंडर्ड क्या है कि आप कंपोनेंट्स का फोल्डर ऐप के अंदर ऐप के अंदर बनाओ, ठीक है, और उसको इस तरीके से इंपोर्ट करवा लेंगे फिर हम, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं एक काम करूँगा कि मेरे पास यहाँ पे एसआरसी के अंदर एक ऐप का फोल्डर है और ऐप के अंदर मेरे पास पेज डॉट टी एस एक्स है। तो हमें पता है कि अगर मैं होम पेज जो हमारा बना हुआ है, अगर मैं अबाउट का पेज बनाऊँ, अगर मैं यहाँ पे अबाउट का पेज बनाऊँ, तो अबाउट के पेज को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐप पे राइट क्लिक करना पड़ेगा और राइट क्लिक करने के बाद मुझे न्यू फोल्डर बनाना पड़ेगा, ऐसा ही है। तो यहाँ पे मैं अबाउट का फोल्डर एक बना देता हूँ। अब अबाउट का जो फोल्डर होगा उसके अंदर हमारी पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल होगी, सही है। तो ये जो पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल है इसको मैं कॉपी करूँगा, ये होम पेज वाली फाइल है, ये होम पेज वाली फाइल है हमारी, ये वाली, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से, सही है। और यहाँ से कॉपी करने के बाद अबाउट पे मैं गया, अबाउट पे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने अबाउट पे राइट क्लिक करके पेस्ट किया, तो यहाँ पे अबाउट के अंदर मेरे पास पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल एक और कॉपी होकर पेस्ट हो गई, सही है। तो अब मैंने क्या करना है कि ये दोनों इंपोर्ट में शुरू के हटा देता हूँ, सही है। और यहाँ पे मैंने, क्योंकि अबाउट का पेज है तो होम की जगह अबाउट कर दिया मैंने इसको, सही है। अबाउट का पेज है तो होम की जगह अबाउट कर दिया, और यहाँ पे भी मैंने फंक्शन का नाम चेंज कर दिया और हेडिंग का नाम भी चेंज कर देता हूँ, सही है। अब देखें, जब आप इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि ये बोलेगा कि ये इसको मॉड्यूल नहीं मिला, जो हमने कंपोनेंट अभी बनाया है उसको मिल नहीं रहा। और ऑब्वियसली इसको कैसे मिलेगा, क्योंकि हमने क्या किया कि ऐप के फोल्डर के अंदर एक अबाउट का फोल्डर बनाया और अबाउट के फोल्डर के अंदर पे डॉट टी एस एक्स है। तो अभी हम कहाँ खड़े हैं, अभी हम खड़े हुए हैं अबाउट के फोल्डर के अंदर, सही है, अबाउट के फोल्डर के अंदर खड़े हैं। तो अबाउट के फोल्डर के अंदर उसको कंपोनेंट्स का फोल्डर नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल डॉट लगाया है, ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे कि कंपोनेंट्स का फोल्डर हमें चाहिए, कंपोनेंट्स के फोल्डर में जाना है, तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था कि कंपोनेंट्स का फोल्डर कहाँ है, आप देखते हैं कंपोनेंट्स का फोल्डर है वो ऐप के फोल्डर के अंदर डायरेक्ट है, सही है। और हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम अबाउट के फोल्डर के अंदर खड़े हुए हैं, और अबाउट का फोल्डर क्या है, ऐप के अंदर। तो हमें समझना होगा कि कंपोनेंट्स तक हम कैसे पहुँच सकते हैं। तो हमें एक एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। क्यों, कि अबाउट का जो फोल्डर है हमारा, वो ये रहा अबाउट का फोल्डर, इसके अंदर पे डॉट टी एस एक्स है। तो यहाँ पे तो कंपोनेंट का मेरा पास फोल्डर नहीं है ना, तो मुझे क्या करना होगा, मेरा कंपोनेंट का फोल्डर यहाँ पे मौजूद है, एक स्टेप पीछे है, एक स्टेप पीछे है, सही है। तो एक स्टेप पीछे है, एक फोल्डर पीछे है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल डबल डॉट लगा के स्लैश लगा देंगे। जैसे ही डबल डॉट लगा के स्लैश लगाएंगे तो मुझे यहाँ पे कंपोनेंट्स का फोल्डर दिख गया, और यहाँ पे मैं स्लैश डालूंगा और वापस से फुटर आ जाएगा और एंटर कर दूंगा, तो मेरे पास इस तरीके से इंपोर्ट हो जाएगा। तो हमें ये समझना होगा कि हम लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं, हम लोग कहाँ खड़े हुए थे, पेज डॉट टी एस एक्स किसके अंदर, अबाउट के अंदर। अबाउट के अंदर कंपोनेंट्स का फोल्डर तो मौजूद है नहीं, तो हमने क्या किया कि हमने ढूंढा कि कहाँ है भाई कंपोनेंट्स का फोल्डर है कहाँ। तो हमने देखा कि वो ऐप के अंदर है, और ऐप के अंदर अबाउट भी है। तो हमें पता चल गया कि भाई हमें एक स्टेप पीछे जाना होगा, वहाँ पे जाके हमें कंपोनेंट्स का फोल्डर मिलेगा। अभी हम लोग पेज डॉट टी एस एक्स पे खड़े हैं, तो हम एक स्टेप जब पीछे गए तो हमें कंपोनेंट्स का फोल्डर मिल गया। और कैसे जाएंगे एक स्टेप पीछे, डबल डॉट डाल के स्लैश, ठीक हो गया। तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए डबल डॉट स्लैश,
2 स्टेप पीछे जाने के लिए डबल डॉट स्लैश 2 मरतबा। सही है। तो अभी हमें एक स्टेप पीछे जाना था तो हमने डबल डॉट स्लैश डाल दिया। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अबाउट का पेज अपना ओपन करते हैं। अबाउट का पेज ओपन करने के लिए हमें पता है हम लोग क्या करते थे यूआरएल से। वैसे तो हम लोग लिंक भी बना सकते हैं और एंकर भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं यूआरएल से ही चले जाता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। तो अबाउट का जो मेरा राउट बनाया था, अबाउट का जो फोल्डर का नाम बनाया था, फोल्डर का नाम जो लिखा था हमने वही लिख दिया यहाँ पे अबाउट। अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट पे आ गए। अब जब हम अबाउट के पेज पे आए तो यहाँ पे भी मुझे फुटर दिख गया। ऐसा ही है, यहाँ पे भी फुटर दिख गया मुझे। सही है। क्यों दिख गया? क्योंकि हमने फुटर का कंपोनेंट यहाँ भी यूज़ कर लिया। तो हमने क्या किया, कोड एक बार लिखा। ये कोड है मेरा फुटर का, इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। ये मेरा कोड है फुटर का। इस कोड को मैंने 2 जगह कॉल करा लिया। कहाँ? एक अपने होम पेज पे और एक अपने अबाउट पेज पे। अब अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट नहीं बनाता तो मुझे क्या करना पड़ता, ये जो मेरा कोड लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा कोड यहाँ पे भी आता, फिर यहाँ पे भी मैं पूरा फुटर का कोड लिखता, फिर यहाँ पे भी मैं पूरा फुटर का कोड लिखता। तो जितने मैं पेजेस बनाते जाऊँगा, अभी तो मैंने सिर्फ अबाउट का बनाया है, अभी तो मैंने सिर्फ अबाउट का पेज बनाया है। सही है। होम पेज बनाया और एक अबाउट का पेज बनाया। अगर मैं एक और पेज बनाता हूँ कॉन्टैक्ट अस का, तो वहाँ पे भी मुझे फुटर का पूरा कोड लिखना पड़ता। तो अब आप लोग को समझ आया कि कैसे हमारा कोड बच रहा है। हमने एक बार कोडिंग की और उसको मल्टीपल जगह हमने क्या करवा लिया, इंपोर्ट करा लिया और इंक्लूड करा लिया, मतलब इंपोर्ट करा लिया फिर यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से हमारा कोड बच गया, लाइन्स हमने कम कर दी। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी रीयूजेबिलिटी बढ़ गई कि कोड हमारा रीयूजेबल है, कि एक दफ़ा लिखा और मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग अपना लाइन ऑफ कोड बचाते हैं। ठीक हो गया। तो ये भी मैंने दिखा दिया आपको कि वही वाली बात इसमें, क्योंकि हमारा अबाउट का फ़ोल्डर था और अबाउट के फ़ोल्डर के अंदर pay.tsx की फ़ाइल थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक स्टेप पीछे जाना था कंपोनेंट्स तक पहुँचने के लिए। तो हमने डबल डॉट और स्लैश लगाया। और यहाँ पे कहाँ पे, इस वाले pay.tsx में, यानी होम पेज में हमारे पास जो pay.tsx की फ़ाइल है, मतलब pay.tsx की जो फाइल है होम पेज की, वहाँ पे हमने कैसे इंपोर्ट किया, डॉट स्लैश से। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट्स का फोल्डर है वो उसी फोल्डर में है जहाँ pay.tsx मौजूद है। ये रहा, यही कंपोनेंट्स का फोल्डर यही मौजूद है ना, साथ इसी के साथ मौजूद है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक स्टेप पीछे जाने की ज़रूरत नहीं थी, डॉट स्लैश लगा के डायरेक्टली कंपोनेंट्स को इम्पोर्ट करा लिया, मतलब फुटर को इम्पोर्ट करा लिया। सही है। तो इस तरीके से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट फाइल में हम लोग डिफरेंट तरीक़ों से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करने का मेन रीज़न भी मैंने बता दिया कि कोड का रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। कोड हम लोग बार बार रिपीट नहीं करते, एक दफ़ा कोड लिखते हैं, मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर लेते हैं उसको। सही है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, समझ आया हो, तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह layout.tsx फाइल कवर करेंगे और राउट ग्रुप्स कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।